हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ग्रोथ अप। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th में चैप्टर आपका था इंटीग्रेशन और एक्सरसाइज जो सॉल्व कर रहे थे 7.2। ठीक है, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो थे हमने 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व कर लिया। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे और बचे हुए क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 से हम लोग सॉल्व करेंगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या गिवन है यहाँ पे, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 + 3x स्क्वायर की होल पावर 3 इंटू डी एक्स। कैसे सॉल्व करेंगे वो देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को I के इक्वल लेट कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे I के इक्वल हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 + 3x क्यूब की होल पावर 3 डी एक्स। यहाँ पे हम लिखेंगे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 + 3x क्यूब की होल पावर 3 इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए भाई हम 2 + 3x क्यूब को लेट करेंगे, क्योंकि 2 + 3x क्यूब को जो हम t लेट करेंगे तो क्या इसका डिफरेंशिएशन हमारे क्वेश्चन में प्रेजेंट है। तो यहाँ से चेक कर लीजिए, 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 प्लस 3x क्यूब का जब डिफरेंशिएशन आप करोगे कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर हमारे क्वेश्चन में प्रेजेंट है। तो हम इसको लेट कर सकते हैं, क्या लेट कर सकते हैं, t। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, आप लिखिए लेट 2 + 3x क्यूब इज इक्वल टू टी। जिसको हम लेट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन भी करना होता है, तो 2 का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 प्लस 3 बाहर, और x की पावर 3 का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो फॉर्मूला लगेगा डी डी एक्स, एक्स की पावर n का, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में यहाँ हम लोग कर रहे हैं, तो x के रिस्पेक्ट में, तो t का डिफरेंशिएशन dt/dx। ठीक है, इस 0 से अब कोई मतलब नहीं हमें, तो 3 3 जाए ये 9 हो जाएगा, यानी 9x स्क्वायर इज इक्वल टू dt/dx। और अगर मैं यहाँ से dx की वैल्यू निकालूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है dx है, तो dx की वैल्यू निकालूँ तो कितनी आ जाएगी, dt/9x स्क्वायर, dt/9x स्क्वायर, ये आपकी जो वैल्यू आएगी वो किसकी आ जाएगी, dx की। ठीक है, किसकी वैल्यू आई यहाँ पे, dx की। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या था, तो आप कहेंगे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर लिख लीजिए। ठीक है, अपॉन, अब यहाँ पे आपने 2 + 3x क्यूब को क्या लेट किया, t, तो यहाँ पर t कर दीजिए, कि पावर कितनी है 3, तो पावर 3 कर दीजिए, और फिर यहाँ पे dx है, तो dx की वैल्यू कितनी है, dt/, कितना x, 9x स्क्वायर, 9x स्क्वायर, dx की वैल्यू है dt/9x स्क्वायर। अब यहाँ पे आप देखिएगा, आप यहाँ पे देखेंगे कि x स्क्वायर से ये x स्क्वायर कैंसिल हो गया, जो बचेगा उसको नोट कर देना है। तो यहाँ पे I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या बचेगा बताओ भाई, तो यहाँ पे आपने देखा ऊपर 1 अपॉन नीचे t की पावर 3 हो जाएगा और dt, इसको आप ऐसे ही नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो 1 t की पावर 3 का इंटीग्रेशन करोगे कैसे, तो ध्यान से समझिएगा यहाँ पे कि इंटीग्रेशन, अब t की पावर यहाँ पे देखिए, t की पावर यहाँ पे देखेंगे तो t की जो पावर 3 है अपॉन में कैसी है, प्लस की पावर, इसको भाई आप ऊपर लेके जाएंगे तो पावर कैसी हो जाएगी, माइनस की, पावर कैसी हो जाएगी, माइनस की, इंटू dt। ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ से अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको फॉर्मूला बन रहा है, फॉर्मूला कौन सा बन रहा है वो देखिएगा। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो इंटीग्रेशन
x की पावर n dx का फॉर्मूला बन रहा है। तो जैसा कि आप जानते हो क्या होता है कि x की पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। तो आप ये वाला फॉर्मूला जब क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तो क्या होगा, अब यहाँ से देखिएगा x की जगह पे t है और 1/9 इधर हम बाहर कर लेंगे। ठीक है, 1/9 क्या करेंगे हम बाहर कर लेंगे और x की पावर n dx है। ठीक है, तो n की जगह पे -3 है, तो आप देखो क्या करोगे, 1/9 बाहर, 1/9 बाहर। ठीक है, यहाँ से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, इधर 9 बचा, तो मैंने 1/9 बाहर कर लिया, 1/9 यहाँ पर भी पावर। और इस पावर को मैं क्या ले गई कि ऊपर किया मैंने, तो पावर जो प्लस की थी वो माइनस की हो गई। ठीक, अब इस फॉर्मूले का जब आप यूज़ करोगे इस क्वेश्चन में तो क्या होगा कि 1/9 बाहर और t की पावर कितना -3, n कितना है -3, और फॉर्मूले में +1 होता है तो प्लस आप 1 कर दीजिए अपॉन, सेम प्रोसेस नीचे भी होगा क्योंकि नीचे भी n+1 है, तो -3 + 1 और प्लस सी है तो आप प्लस सी कर दो, इज इक्वल टू 1/9 इंटू टी की पावर -2 अपॉन -2। इस -2 का 9 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिएगा, तो 9 2 कितना होता है 18 और माइनस का 2 था तो ये माइनस मैंने यहाँ पे लगा दिया और t की पावर कितना आ गया -2 और प्लस में c भी करते जाएंगे। ठीक है, और प्लस में c भी कर देंगे क्योंकि हमारे फॉर्मूले में क्या होता है +c। यहाँ तक समझ में आ गया, बताओ 1/9 t की पावर -3 + 1 अपॉन -3 + 1। ठीक, और 1/9 t की पावर -2 अपॉन -2 प्लस c इज इक्वल टू माइनस का 1/18 इंटू टी की पावर -2 प्लस c। यहाँ पे आपको सिर्फ t की वैल्यू डाल देनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इसको इरेज कर दूँ। अगर आपने नोट कर लिया हो बताओ, यहाँ तक नोट कर लिया बताओ। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूँगी कि इधर इरेज कर दूँ। देखो ये इधर देख लीजिए। ठीक है, मैं इसको नहीं इरेज करूँगी अभी क्योंकि यहाँ पे अभी मैं टी की वैल्यू भी लेना होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिएगा कितना है इज इक्वल टू, अब पावर कैसे है -2, इसको अपॉन में लाएंगे तो वो प्लस की पावर हो जाएगी, तो -1/18 टी की पावर कितनी हो जाएगी +2 प्लस सी भी करो इज इक्वल टू -1/18 और इंटू टी की वैल्यू क्या थी, टी इज इक्वल टू क्या था 2 + 3x³ और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे प्लस सी कर देना है। ठीक है, -1/18 इंटू 2 + 3x³ की होल पावर 2। यहाँ पे देखिए 2 + 3x की पावर क्यूब। ठीक है, x का क्यूब इज इक्वल टू टी, भाई इसको हमने लिया था t, तो यहाँ पे t की वैल्यू ये जो है हमने यहाँ पे पुट कर दी और ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ जाएगा, नोट कर लीजिए, फिर अगला आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए, फिर हम क्या करेंगे कि आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम क्या करेंगे कि आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक,
अब अगला क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। इंटीग्रेशन 1 अपॉन x log x की पावर m, ठीक है, और ये आपको कंडीशन दे रखी है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को i के इक्वल लेट करेंगे। यहाँ पे देखिए लेटर i के इक्वल क्वेश्चन, यानी i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन क्या है x इंटू log x की पावर m इंटू dx, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है भाई, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको इसे सॉल्व करना है। तो आप log x को लेट कर लीजिए, लेट log x इज इक्वल टू टी। log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x, t का करेंगे dt/dx हो जाएगा, एंड dx की वैल्यू जब आप निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, dt अपॉन x। dx की वैल्यू आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, dt अपॉन x हो गया, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो कि क्वेश्चन क्या था। तो आप कहेंगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन x और log x को लिया है t, तो यहाँ पे हम t कर देंगे log x की जगह पे, और उसकी पावर कितनी थी m, तो यहाँ पे t की पावर कर देना है m। और dx की वैल्यू की बात करूँ तो dx की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से देखो x dt, यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे तो dx इज इक्वल टू x dt, ठीक है, क्योंकि x का मल्टीप्लाई आप dt से करोगे और dx का मल्टीप्लाई 1 से करोगे, तो dx इज इक्वल टू x dt, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x dt। x से x कैंसिल हो गया, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन t की पावर m dt, ये बने जा करके, ठीक है। dx इज इक्वल टू x dt आ जाएगा, यहाँ पे ऐसे कर लीजिए, ठीक है, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी, वैसे कर लीजिए, यानी अपॉन में x नहीं आएगा, इनटू में आएगा, ठीक है, आप कर सकते हैं, ठीक, इतना तो आप कर सकते हो। देखो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब m ये पावर प्लस की है, इसको ऊपर ले जाएंगे भाई, t की पावर माइनस m हो जाएगा, dt है तो dt लिख देंगे। अब इंटीग्रेशन x की पावर n dx का फॉर्मूला लगाएंगे, इंटीग्रेशन x की पावर n dx का फॉर्मूला लगाओगे तो क्या हो जाएगा, t की पावर माइनस का m प्लस 1 हो जाएगा, अपॉन में माइनस का m प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस c कर देना है, t की पावर माइनस m प्लस 1 अपॉन माइनस का m प्लस 1, ठीक है। अब इसको मैं ऐसे लिख दूँ, t की पावर 1 प्लस का है पहले लिख दिया, m माइनस का है इसको बाद में लिख दिया, अपॉन 1 माइनस m कर दिया, प्लस c कर दिया। यहाँ पे आप t की वैल्यू पुट कर दीजिए, t की वैल्यू क्या थी, log x, तो यहाँ पे हो जाएगा log x की पावर 1 माइनस m अपॉन 1 माइनस m प्लस c, ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ तक अगर कोई डाउट हो तो फिर बताओ। क्वेश्चन क्या था, इंटीग्रेशन 1 अपॉन x log x की पावर m, log x को हमने t ले लिया, डिफ्रेंसिएशन किया तो 1/x dt अपॉन dx, वो मैंने गलती से वो x को अपॉन में लिख दिया था, ठीक है, तो आप सही कर सकते हो इतना, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने लिख दिया है dx इज इक्वल टू x dt, ठीक है, dx इज इक्वल टू x dt। यहाँ पे dx की वैल्यू आपने डाल दी कितनी, x dt, और log x की जगह पे t रख दिया, और पावर m थी तो m कर दिया, और क्या था अपॉन में x तो x कर दिया, x से x कैंसिल, तो 1 अपॉन t की पावर m dt हो गया, और i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t की पावर माइनस m dt। तो यहाँ पर जब इसको आपने सॉल्व किया, फॉर्मूला लगाया इंटीग्रेशन x की पावर n dx का, तो आपका सॉल्व करके ये आंसर आ जाएगा कि log x की पावर 1 माइनस m अपॉन 1 माइनस m प्लस c। नोट कर लीजिए, फिर आगे अगला क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम क्या करेंगे, अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
ठीक है, चलो आगे देखो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 15 है। क्वेश्चन को आई के इक्वल लेट कर लेना है। यहाँ से पहले से ही मैंने आई इज इक्वल टू लेट कर दिया है कि आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर dx। देखो क्वेश्चन क्या है कि आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x अपॉन 9 माइनस 4x स्क्वायर dx। आपको क्या करना है, 9 माइनस 4x स्क्वायर को टी लेट कर लेना है। तो यहाँ पे लेट करेंगे आप, लेट 9 माइनस 4x स्क्वायर इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 9 का 0 माइनस और 4 बाहर और x स्क्वायर का जब मल्टीप्लाई करोगे यानी x स्क्वायर का जब डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 2x आएगा और 2x का एंड 2 से 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा। यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे कितना, 2 4 जा 8 और यहाँ पे x हो जाएगा इसका डिफ्रेंसिएशन इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। माइनस का 8x इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। डी एक्स की वैल्यू निकालोगे तो डी एक्स इधर आ जाएगा इज इक्वल टू डी टी अपॉन माइनस का जो 8x है ये नीचे आ जाएगा। तो इसको आप ऐसे ही नोट कर लेंगे। ठीक, आगे देखिएगा क्वेश्चन क्या था कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन देखो x था तो x नोट कर लिया अपॉन 1 माइनस 4x स्क्वायर को t लेट किया तो यहाँ पे आपको t पुट कर देना है। dx की वैल्यू कितनी है, dt अपॉन माइनस का 8x माइनस का 8x। देखो dt अपॉन माइनस का 8x, x से x कैंसिल हो गया तो i इज इक्वल टू माइनस का 1/8 बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी डी टी कर देना। और 1 अपॉन टी डी टी क्या होता है, आपको पता है कि ये होता है लॉग मॉड ऑफ टी प्लस आप c कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप t की वैल्यू डाल दीजिए तो माइनस का 1/8 लॉग मॉड t की वैल्यू है 9 माइनस 4x स्क्वायर। 9 माइनस 4x स्क्वायर ये टी की वैल्यू पुट कर दी और प्लस सी कर दिया। तो ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। नोट कर लीजिए और बताइए समझ में आ गया क्वेश्चन, बताओ। माइनस का 1/8 लॉग मॉड ऑफ 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस सी, ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 15 हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका इंटीग्रेशन x अपॉन e की पावर x स्क्वायर डी एक्स। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को i की इक्वल लेट कर लेना है। i इज इक्वल टू x अपॉन e की पावर x स्क्वायर डी एक्स। ये क्वेश्चन आपको गिवन है। यहाँ पे देखो x स्क्वायर को जब आप लेट करोगे 2 तो इसका डिफ्रेंसिएशन आपके क्वेश्चन में प्रेजेंट है। तो यहाँ से आप लेट करेंगे कि x स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 2x इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। आप डी एक्स की वैल्यू निकालोगे तो कितनी हो जाएगी, डी टी अपॉन ये 2x इसके अपॉन में आ जाएगा, यानी डी टी अपॉन 2x जो वैल्यू है किसकी है, डी एक्स की। क्वेश्चन क्या था कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x अपॉन e की पावर क्या है x स्क्वायर, बट x स्क्वायर को हमने यहाँ पे t लेट किया तो यहाँ पे t डाल देना है और dx की वैल्यू है dt अपॉन 2x। इस x से ये वाला x कैंसिल और 1/2 क्या करेंगे बाहर, 1/2 बाहर कर लेंगे। 1/2 आपने बाहर कर लिया
और क्या है 1/e⁻t dt। 1/2 बाहर कर लिया और 1/e⁻t और dt बच गया। अब आपको क्या करना है कि 1/2 को नोट कर लेना है ऐसे और इंटीग्रेशन का साइन डालना है यहाँ पे, और जो e⁻t प्लस का है ऊपर इस पावर को लेके जाएंगे e⁻−t dt, e⁻−t dt। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? 1/2 इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो -t को आप t पढ़िए, तो e⁻t dt का e⁻t dt यानी यहाँ पे -t और t का कोएफिशिएंट कितना है -1, तो -1 यहाँ पे कर देंगे प्लस c कर देंगे। यहाँ देखिएगा ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा यानी -1/2 और e⁻t को जब नीचे लाएंगे फिर से पावर आपकी कैसी हो जाएगी प्लस की, तो e की पावर क्या हो जाएगा t प्लस c इज इक्वल टू -1/2 और e⁻t की वैल्यू क्या तो x² थी। ठीक है, x² कर देना है और प्लस c, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक आपको समझ में आ गया? बताओ, नोट कर लीजिए, फिर हम क्या करेंगे कि आगे का अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वाला समझ में आ गया क्वेश्चन ना, क्वेश्चन नंबर 16 में कोई भी डाउट नहीं होगा। अब आगे चलते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया भाई 18, 16 हो गया एक, ये क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। e⁻tan−1 x अपॉन 1 + x²। ठीक है, 1 + x²। तो सबसे पहले हम i की इक्वल क्वेश्चन को लेट कर लेंगे। e⁻tan−1 x अपॉन 1 + x² dx। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको गिवन है। अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे, अगर इसको आप ध्यान से देखोगे कि 1 + x² जो डिनोमिनेटर में है 1 + x² ये किसका डिफरेंशिएशन होता है, तो आप कहोगे tan−1 x का डिफरेंशिएशन। अगर आपको फॉर्मूले याद है तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जो 1 + x² लिखा हुआ है ये tan−1 x का डिफरेंशिएशन होता है। तो आप कहेंगे हम यहाँ पे लेट कर लेंगे किसको, लेट tan−1 x इज इक्वल टू टी। लेट tan−1 x इज इक्वल टू टी, इसका आप डिफरेंशिएशन पता है आपको कि होता है 1/1 + x², और यहाँ पे t का करेंगे तो आप कहेंगे dt/dx हो जाएगा। यहाँ से dx की वैल्यू निकालेंगे तो dx इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 + x² dt। भाई इसका मल्टीप्लाई dt उससे हो जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा dx का, dx की वैल्यू आ जाएगी 1 + x² इंटू dt। अब आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, क्वेश्चन क्या है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e है तो e लिख दीजिए। यहाँ पे क्या है tan−1 x, तो tan−1 x को हमने लेट किया t, तो इसकी जगह पे हो जाएगा t। ठीक है, और अपॉन में क्या है तो आप कहेंगे 1 + x², 1 + x²। यहाँ से dx की मैं बात करूँ तो dx की वैल्यू कितनी निकाली आपने, तो आपने कहा 1 + x² इंटू dt। भाई यही dx की वैल्यू निकाली आपने 1 + x² इंटू dt। तो 1 + x² नीचे भी है तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो i इज इक्वल टू कितना बचा यहाँ पे e⁻t इंटीग्रेशन e⁻t dt।
जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर t का e की पावर t हो जाएगा, प्लस आप c कर दो, प्लस आप c कर देंगे। तो e की पावर t क्या था, t था tan इनवर्स x, तो यहाँ पे t की वैल्यू डाल देंगे tan इनवर्स x और प्लस c, ये x है, थोड़ा सा मैं सही से बना देती हूँ, x प्लस c। तो ये जो आएगा मैं ब्रैकेट के अंदर बंद कर देती हूँ इधर, ये जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी e की पावर tan इनवर्स x प्लस c, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम क्या करेंगे कि अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 19 देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है, यहाँ पे e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1, यही आपको क्वेश्चन गिवन है। तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ कि जो भी क्वेश्चन गिवन है, नोट कर लिया क्वेश्चन, चलो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आप i इज इक्वल टू, क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1 इंटू dx, ये क्वेश्चन आपको गिवन है। तो आप यहाँ पे लिखिए बाई डिवाइडिंग, कैसे सॉल्व करेंगे, बाई डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। किससे करेंगे बताओ भाई, क्या कोई सॉल्व कर पाएगा इस क्वेश्चन को, बताओ किससे डिवाइड करेंगे इस क्वेश्चन में, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में, बताओ किससे करेंगे। तो आप लिखोगे डिवाइड बाय डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e की पावर x, e की पावर x। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं बताओ। सबसे पहले भाई मैं लेट वेट नहीं करेंगे कुछ, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। और सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, सिंप्लीफाई किससे करेंगे वो देखेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे कहोगे कि e की पावर x से आप डिवाइड कर दीजिए न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, ठीक। तो चलो भाई करते हैं। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1, ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें आप यहीं पे, ठीक है, मैं इसी स्टेप में कर देती हूँ, ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी क्वेश्चन को। e की पावर x से यहाँ पे डिवाइड कर दिया और डिनोमिनेटर में भी करना था, तो ये मैं इंटीग्रेशन का जो साइन है थोड़ा सा बड़ा कर लूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन e की पावर x इंटू dx, ये ऐसा बनेगा जा करके क्वेश्चन, ठीक है। अलग अलग करिएगा तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कि e की पावर 2x अपॉन e की पावर x माइनस 1 अपॉन e की पावर x, ये बनेगा आपका। फिर नीचे भी ऐसे ही सेम बनेगा कि e की पावर 2x अपॉन e की पावर x प्लस 1 अपॉन e की पावर x इंटू dx, ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा आपका, ठीक है। देखो बेस सेम है, पावर क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी यहाँ से। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, e की पावर x, भाई देखो बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट होगा, e की पावर 2x से e की पावर e हो गया है ना, 2x से x माइनस करेंगे, यहाँ पे x आ जाएगा। माइनस का साइन है तो आप माइनस लगा दीजिए, और यहाँ पे e की पावर प्लस का x है, ऊपर जाएगा e की पावर माइनस x हो जाएगा अपॉन, नीचे भी ऐसे ही सेम प्रोसेस होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इंटू dx, ये बनेगा जा करके क्वेश्चन आपका, ठीक है।
ये इस तरीके से बनेगा जा करके क्वेश्चन, ठीक। अब इसमें आप क्या करिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर दीजिए, यानी लेट कर दीजिए e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x इज इक्वल टू टी। डिफ्रेंसिएशन इसका करेंगे तो e की पावर x, ठीक है, प्लस e की पावर माइनस x को x पढ़िए तो e की पावर माइनस x, और x का करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, यानी ये माइनस और ये इधर माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे एक स्टेप ना लिखते हुए डायरेक्टली यहाँ पे मैं माइनस लिखूंगी, ठीक है, क्योंकि e की पावर माइनस x का करोगे तो e की पावर माइनस x, जब माइनस x को जब आपने x पढ़ा तो इसका डिफ्रेंसिएशन करोगे तो माइनस का इंटू में 1 आ जाएगा और प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली कर दिया है, ठीक है, इज इक्वल टू dt अपॉन dx। dx की वैल्यू निकालो आप, तो dx इज इक्वल टू dt अपॉन कितना आ जाएगा, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, ये आ जाएगा। dx इज इक्वल टू dt अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, ठीक। अब क्वेश्चन क्या है, अब क्वेश्चन क्या था यहाँ से देखेंगे तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन क्या था, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x अपॉन e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को t लेट किया, यहाँ पे इसको देखिएगा क्या लेट किया, t, तो इसकी जगह पे यहाँ पे आप t लिख दीजिए, क्या लिख देंगे, t लिख देंगे, ठीक है। और क्या करना है, dx है तो dx की वैल्यू पुट करनी है, तो dt अपॉन कितना, e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, ये हो गया। और कुछ तो नहीं छूट रहा, देखते जाइएगा, ठीक है। देखो बस i इज इक्वल टू e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x कर दिया, अपॉन यहाँ पे मैंने क्या किया कि इसको लेट किया t, तो इसकी जगह पे t, बाकी dt की आपने dx की वैल्यू डाल दी, तो dt अपॉन e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, यानी ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी डी टी, 1 अपॉन टी डी टी क्या हो जाएगा, ये होता है लॉग मॉड ऑफ t प्लस c। यहाँ पे t की वैल्यू डाल के बताइए आंसर क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पे आप क्या करिए, t की वैल्यू डाल के बताइए क्या आएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे t की वैल्यू जब आप डालोगे तो आ जाएगा लॉग मॉड, t क्या था, t किसको लेट किया, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, तो आप लिख दीजिए यहाँ पे e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x प्लस c, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, ठीक है। नोट कर लीजिए और बताइए समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ तक समझ में आ गए होंगे, बाकी जो बच्चे क्वेश्चन है अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।